हेलो जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। भाई ये ब्लॉग है, इसको पूरा कंप्लीट देखना और हो सके तो इस ब्लॉग को ज़रूर शेयर करना। ये एक नॉर्मल ब्लॉग नहीं है, ये एक अब नॉर्मल ब्लॉग है जिसमें बात कर रहा हूँ भाई हिंदू मुस्लिम जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। और इसका मेन जो कारण है वो है पॉलिटिक्स एंड न्यूज़ वाले। भाई जितना दंगा भड़काने में मीडिया वालों का हाथ है ना, उतना किसी का हाथ नहीं है भाई। ये जो न्यूज़ होती है वो तो दिखाते नहीं है, बस हमेशा हिंदू मुस्लिम के बारे में ही दिखा देते हैं। तो ये जितना इस देश में हिंदू मुसलमान जो अभी चल रहा है उसमें किसी का कोई दोष नहीं है, सिर्फ न्यूज़ वालों का और मीडिया वो पॉलिटिक्स का। और कुछ ऐसे लोग हैं दोनों तरफ, हिंदू में भी और मुसलमान। मैं अभी कल की बात करता हूँ। मैं हुमायूं टॉम, मेरे घर से आधे किलो मतलब कि आधे घंटे का रास्ता है। एंड मैं कल शाम को ही गया था हुमायूं टॉम। वैसे मैं ज़्यादा रहता हूँ, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरे को दिलचस्पी है इस चीज़ में। मतलब मोनूमेंट जितने मैं ऑल ओवर इंडिया जितने भी बड़े बड़े मोनूमेंट्स हैं मैं वहाँ पे ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ। आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हो, चाहे वो उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, आगरा, ग्वालियर, ये सब मैं देख चुका हूँ। तो हुमायूं टॉम कोई बड़ी बात नहीं, मेरे घर के पास ही है। तो मैं कल ऐसे ही चला गया था, तो शाम के 6:30 बजे। और मुझसे उन्होंने, गार्ड ने, मैंने टिकट ली, 40 रुपीज़ की टिकट है कैश। तो मैंने भाई टिकट ली और मेरे से आईडी प्रूफ मांगा गया। बोले कि अपनी आईडेंटिटी कार्ड दिखाओ। मतलब भाई क्यों? बोले कि आप दूसरे देश के लग रहे हो। मैंने दूसरे देश का लग रहा हूँ? मैं तो यार नॉर्मल है, मेरा कलर भी इतना गोरा नहीं है और बाल भी काले ही है मेरे। मतलब व्हाट डू यू मीन दूसरे देश का? तो बोला कि आप आईडी प्रूफ दिखा दो। मैंने नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा भाई आईडी प्रूफ, मैं दिखाऊँ मैं। बोला ठीक है आप जाओ फिर। उन्होंने फिर मेरे को जान दिया। पर फिर अब वापस आके मैंने उनके जो SIS के जो ऊपर लेवल के जो ऑफिसर थे उनसे मैंने बात की। उनको मैंने ये पूरा वाक्य बताया, उन्होंने भी उसमें मेरे से सॉरी मांगी। बोला कि नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती कभी नहीं होगी, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है हमारी। मैं भाई आईडी प्रूफ क्या मांग रहे हो? तुम दाढ़ी देख रहे हो क्या मेरी? भाई पहली बात तो मैं हिंदू हूँ, राजपूत हूँ, ठीक है। और दाढ़ी, अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, मतलब उनकी मानसिकता देख सकते हो जो गार्ड थे वहाँ पे। तो ये तो थी एक बात, ठीक है। बाकी आजकल जो चल रहा है मुग़ल औरंगज़ेब, भाई देखो मुग़ल सारे एक जैसे नहीं थे। मुग़लों में बहुत अच्छे भी थे बादशाह और बहुत ख़राब भी थे। औरंगज़ेब की बात करूँ, वो था एक कट्टर जिसने अपने बाप को मरवा दिया था, शाहजहाँ को। 8-10 साल उसने आगरा की फोर्ट में, किले में कैद करके रखा बादशाह को। एंड अपने तीनों भाई दारा शिकोह, शाह एंड मुराद को उसने गर्दन कटवा के मार डाला था। तो उसकी बात नहीं करते हम, वो तो था ही कट्टर, ठीक है। उसके बारे में तो आप कह सकते हो कि वो गलत आदमी था। पर आप अन्य मुगल, स्पेशली मैं ग्रेट अकबर की बात करूँ, अकबर द ग्रेट, अकबर महान। अकबर महान उनको इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अपने राज्य में किसी के प्रति कोई बुरी भावना नहीं रखी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों को एक ही समान वो देखते थे। और किसी भी तरह की, हमारे मंदिरों को उन्होंने कभी तोड़ा नहीं, बल्कि उन्होंने मंदिरों में संरक्षण किया, वहाँ पे जितना हो सकता था उनको अच्छा बनवाया। एंड आप इसका जीता जाता उदाहरण देख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश में जो ज्वाला देवी मंदिर है, वहाँ पे आज भी अकबर द्वारा चढ़ाया गया सोने का छतर है, ठीक है। एंड इसी से प्रमाण करते हो वो प्योर खालिश सोने का है। खुद बादशाह अकबर वहाँ गया था ज्वाला देवी। तो इससे आप लगा सकते हो कि सारे एक जैसे नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि अकबर ने किसी भी हिंदू को, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे उसके महल में नौ रत्न में थे राजा टोडरमल, तानसेन, राजा मानसिंह, राजा बीरबल, और भी बहुत सारे थे। तो उन लोगों को उन्होंने कभी भी कन्वर्ट करने के लिए नहीं बोला, ना ही उनको फोर्स किया, ना ही उनसे रिक्वेस्ट की। तो ये भी एक जीता जागता उदाहरण है कि अकबर द ग्रेट इतने महान थे, ठीक है। इसके अलावा भाई लोग जो है, जो अकबर के खिलाफ बोल रहे हैं कि भाई अकबर ऐसा, अकबर ऐसा, उनको तो हिस्ट्री का कोई ज्ञान ही नहीं है। जिसको बोलते हैं ना कि एकदम, देखो गवार तो सभी होते हैं, मतलब जो गांव में रहते हैं वो तो बेचारे भोले भाले लोग होते हैं। पर ये पढ़े लिखे गवार है, पढ़े लिखे गवार जिनको सब कुछ पता होते भी, उनको बस उनकी आंखों पर पट्टी लगी कि मुसलमानों के खिलाफ कैसे बोला जाए। जबकि भाई देखो, अकबर की हिस्ट्री आप पढ़ोगे ना, तो इतनी साफ छवि वाले थे अकबर कि
वो मुसलमान होने के बावजूद भी अपने दाढ़ी नहीं रखते थे, वो सिर्फ मूछ रखते थे। एंड जब भी वो दरबार में आते, आप उनकी गूगल में कोई भी फ़ोटो सर्च कर लो, और ये चीज़ अकबरनामा में भी लिखी है। अकबरनामा एक अब्बुल फजल द्वारा लिखा गया एक जीवनी है, और वो अकबर जो थे वो माथे पे तिलक लगा के आते थे, क्योंकि उनका लालन पोषण, वो आप हिस्ट्री में पढ़ लेना, मैं बताऊंगा तो लंबी जाएगी वीडियो। एंड उनके दरबार में जो सेनापति थे अब्दुल रहीम खान खाना, उनके दोहे तो विश्व प्रसिद्ध है, हम लोगों ने बचपन में बहुत पढ़े हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, एक बार गांठ पड़े तो पता ऐसे कुछ था, वो पढ़ लेना, बहुत बढ़िया। तो वो संस्कृत में दोहे लिखते थे अब्दुल रहीम खान खाना जी। एंड वो कई सारी लैंग्वेज में उनको महारत हासिल थी, एंड ब्रिज भाषा पे भी वो लिखते थे और पढ़ते थे। एंड वो साथ साथ एक तुर्क मुसलमान थे, सिया मुसलमान थे, और ऐसा नहीं कि वो इंडियन रिलेट करते थे, इंडियन ब्लड नहीं था, तुर्किस्तान से थे। इसके बावजूद भी वो किशन भक्त थे और संस्कृत में दोहे लिखते थे। सोचो उस जमाने में संस्कृत, वो भी एक कट्टर मुसलमान जो किसी दूसरे देश से आ रखा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये हमको पॉजिटिवली लेना चाहिए, तो किसी भी धर्म को नीचे नहीं दिखाना चाहिए। एंड भाई मुसलमानों से भी यही कहूँगा इस वीडियो के थ्रू, भाई देखो आपस में प्यार और मोहब्बत जितनी बांटोगे उतना सही रहेगा, नफरत नहीं होनी चाहिए। और मैंने महू वाली वीडियो जो ये न्यूज़ वाले दिखा रहे थे कि हिंदू आप सेलिब्रेशन कर रहे थे इंडिया जीत के, भाई इंडिया जीतने की खुशी किसको नहीं होगी, कोई मतलब कोई ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं हुई खुशी, ठीक है। बट मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी मस्जिद के अंदर मंदिर के सामने जाके जानबूझ के प्रोवोक करोगे जय श्री राम, अरे तो ये चीज़ गलत है भाई। किसी के आप क्या बोलना चाहते हो वहाँ पे मस्जिद के आगे खड़े होकर जय श्री राम बोलने का क्या मतलब है? अगर जय श्री राम बोलना है तो अपने मन में बोलो, अपने मंदिर में बोलो, ठीक है, राम जी के मंदिर में बोलो, ठीक है। और मैं तो ये मानता हूँ कि देखो राम भक्त तो सभी है, हम भी है, मैं भी हूँ, मैं क्यों नहीं हूँगा, मैं तो राजपूत हूँ, हिंदू, ठीक है, तो मैं तो हूँ ही। बट मैं कह रहा हूँ भाई देखो, जो ये श्री राम करते हैं ना भाई, इनसे मैं यही कहना चाहूँ भाई, ये भगवान श्री राम का नाम खराब मत करो। भगवान श्री राम जी थे वो पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे, जिनका नाम स्मरण हमको सिर्फ मंदिर में ही लेना चाहिए, और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए हमको वो श्री राम जी का नाम बदनाम नहीं करना चाहिए। एंड साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि भाई ये जो जय श्री राम कहते हैं ना, इनको हनुमान चालीसा भी याद नहीं होगी, जबकि मेरे को मूंछ वाली याद है, ठीक है। तो भाई ये थी छोटी सी वीडियो, आई होप आप इससे एग्री कर दोगे या डिसएग्री भी होंगे भाई, क्योंकि मैंने देखे मेरे कई दोस्त भी कट्टर है, बहुत कट्टर है, मतलब उनको मैं कितना पॉजिटिव बात करता हूँ, पॉजिटिव उनको समझाता हूँ कि भाई ऐसा मत सोचो, दूसरे धर्म वाले भी सारे एक जैसे नहीं है, कुछ अच्छे भी है कुछ बुरे भी है, वैसे सेम हिंदू में भी है भाई, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, ठीक है। देखो मैं मज़ार भी जाता हूँ, और मज़ार में कितने सालों से जा रहा हूँ, बट मेरे घर वालों ने कभी आज तक मेरे को रोका नहीं, कभी नहीं रोका उन्होंने, जबकि वो नहीं जाते, वो मानते भी नहीं है, मतलब मानते मतलब इन द सेंस कि वो पॉजिटिव मानते हैं, पर वो कभी जाते नहीं है मज़ार वज़ार, ठीक है। बट उन्होंने मेरे को कभी रोका भी नहीं, और ना ही उन्होंने मेरे को कभी टोका, और ना ही मेरे को फोर्स किया कि मत जा, मैं अपनी मर्ज़ी से जाता हूँ, और प्रसाद लाता हूँ तो वो सब खाते हैं, ठीक है। तो यही है भाई, ठीक, और हर धर्म में अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं भाई, बट मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ परसों कल हुमायूं में, वो काफ़ी गलत था। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब।